आम की कहानी। एक शहर में रामदयाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी विनीता और बेटे आलोक के साथ रहता था। आलोक की शादी एक सुंदर सुशील लड़की खुशी से हुई थी, जो अपने सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती थी। लेकिन विनीता की एक ननद भी थी, जो दूसरे शहर में रहती थी और वो उसको ज्यादातर आम की बातें करके सुनाती और उसके मजे लेती थी। एक दिन रामदयाल विनीता से कहता है, विनीता, लग रहा है पुष्पा का फोन नहीं आया। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं आया तो अच्छा ही है। वैसे भी जब देखो तब बस उसे एक ही काम होता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, घर में शांति बनी हुई थी। ये बात आपने सही कही पापा। जब तक बुआ का फोन नहीं आता घर घर लगता है। अच्छा, और उसके फोन आने के बाद? माँ, फोन आने के बाद तो घर सब्जी मंडी बन जाता है। एकदम सही बोला आलोक बेटा। थोड़ी देर बाद किचन में विनीता सब्जियां काट रही होती है। उसका मूड थोड़ा खराब हो चुका था। वजह थी पिछली रात का फोन कॉल, जिसमें पुष्पा ने उसे आम को लेकर चिढ़ाया था। पुष्पा हर बार कोई ना कोई नई बात को लेकर चिढ़ाने का बहाना ढूंढ लेती थी। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम दिखता है, पुष्पा दीदी। विनीता अब झिझकते हुए फोन उठाती है। अरे भाभी, ये देखो मैं क्या खा रही हूँ। ऐसा आम तो तुम्हारे यहाँ कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हर बार बस यही आम दिखाने लगती हो। काम तो तुम्हारे पास होगा भाभी, लेकिन इतना मज़ेदार रसीला आम खाने का मौका तुम्हें कहाँ मिलेगा। देख पुष्पा, ज्यादा ना उड़ मत। इस बार मैं भी तुझे दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे आम मिलते हैं। भाभी, तुम्हारे यहाँ के आम तो पत्थर जैसे लगते हैं। इन्हें खाने से अच्छा है कि भूखा रहो। विनीता ने गुस्से में फोन पटक दिया। वो सोचने लगी कि कैसे पुष्पा को जवाब दिया जाए। तभी उसने आलोक को जोर से आवाज लगाई। आलोक ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। आलोक, बाजार जा और सबसे अच्छे आम लेकर आ। माँ, सुबह सुबह आम क्यों चाहिए? ये इज्जत का सवाल है। तेरी बुआ हर बार मुझे चिढ़ाती हैं। माँ जी, लगता है बुआ जी ने फिर से कुछ कहा। बहू, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। बस आलोक को बाजार भेजो। आलोक और खुशी बाजार में आम लेने के लिए पहुंचते हैं। बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग सब्जी और फल खरीदने में व्यस्त थे। तभी उनकी नजर एक फल वाले पर पड़ी, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, आम ले लो आम, ऐसा आम जो खाकर बूढ़ा भी अपना बुढ़ापा भुला दे। भाई साहब, ये आम कैसे है? साहब, ये आम ताजमहल के बगीचे में उगते हैं। सच में? तब तो इनमें शाहजहां और मुमताज की यादें भी मिलती होंगी। नहीं मैडम, पर जो इन्हें खाएगा वो खुद बादशाह जैसा महसूस करेगा। अच्छा ठीक है, अब इसके दाम बताओ। साहब, आम सस्ते नहीं है। इनकी कीमत सुनने से पहले दिल मजबूत कर लीजिए। अब आलोक ने फल वाले से थोड़ा मोल भाव किया, लेकिन फिर भी आम बहुत महंगे मिले। वो दोनों मजबूरी में आम खरीदकर घर लौट आए। घर पहुंचकर विनीता ने तुरंत आम काटे और पुष्पा को वीडियो कॉल किया। देखो पुष्पा, हमने भी बढ़िया आम खरीदे हैं। भाभी, ये आम है या पत्थर? इनसे तो मेरी चप्पल भी ज्यादा नरम होगी। तू ना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है, क्यों? मजाक नहीं भाभी, सच कह रही हूँ। ऐसे आम खाने से अच्छा है कि आम खाओ ही मत। केवल नाम के लिए आम खाने का क्या मतलब है? विनीता फिर से गुस्से में फोन पटक देती है। वो बुरी तरह चिढ़ गई। आलोक और खुशी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विनीता अब और अच्छे आम लाने की जिद करने लगी। माँ जी, अब और कितने अच्छे आम चाहिए? जब तक मैं पुष्पा को हराकर नहीं दिखाऊंगी तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। तो अब क्या करे? मुझे नहीं पता। मुझे बस उस पुष्पा को आम खाते हुए दिखाना है, जिससे वो मुझसे चिढ़े। धीरे धीरे आम के सीजन का आखिरी हफ्ता चल रहा था। बाजार में आम की मात्रा कम हो रही थी। विनीता को पता ही नहीं था कि आम का सीजन खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ पुष्पा रोज वीडियो कॉल करके उसे आम खा खा कर चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। विनीता की चिढ़न बढ़ती जा रही थी। भाभी देखो, आज फिर से आम खा रही हूँ। ऐसा रसीला आम तुम्हारे यहाँ तो साल भर ढूंढोगी ना, तब भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या पुष्पा? काम तो है, पर ये मज़ेदार आम खाने से अच्छा काम और क्या होगा। तुम भी खाओ भाभी, अगर तुम्हारे यहाँ मिल जाए तो। सुन, अब मुझे भी ऐसे आम खाने हैं।
देख लेना, मैं तुझसे बढ़िया आम लेकर आऊंगी। अच्छा, वो कैसे भाभी? तुम्हारे शहर में आम मिलते भी हैं क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारा शहर किसी गांव से भी बदतर है। ज्यादा बोल मत आ। इस बार तू देखेगी मैं कैसे आम लाकर तुझे दिखाती हूँ। अच्छा, पहले ला कर तो दिखाओ। ये सब सुनकर विनीता गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने तुरंत आलोक को बुलाया। आलोक और खुशी किचन में चाय बना रहे थे। आलोक, बाजार जा और कहीं से भी मेरे लिए बढ़िया आम लेकर आ। माँ, आम का सीजन खत्म हो गया है, अब कहाँ से लाऊं? मुझे बहाने मत सुना, आम चाहिए तो चाहिए। माँ जी, लेकिन मार्केट में अब आम मिलना बंद हो चुका है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों के लिए आम ढूंढ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? बुआ के कहने का क्या बोझ लेना। बेटा, ये बोझ का सवाल नहीं है, इज्जत का सवाल है। माँ जी, लेकिन क्या ये जरूरी है? बहू, ये बात तेरी समझ से परे है। आलोक और खुशी बाजार पहुंचकर आम ढूंढने लगे, लेकिन वहां हर जगह यही जवाब मिला कि आम का सीजन तो अब खत्म हो चुका है। घंटों तक तलाश करने के बाद भी उन्हें एक भी आम नहीं मिला। थक हार कर वे दोनों घर लौट आए। माँ, बाजार में तो कहीं भी आम नहीं मिल रहा। तुमसे एक काम भी ना ढंग से नहीं होता। माँ जी, आम का सीजन खत्म हो गया है। अब जो आम चाहिए होंगे वो ठंडे स्टोरेज से ही मिलेंगे। मुझे बहाने मत सुनाओ, कहीं से भी ले आओ, लेकिन मुझे आम चाहिए। माँ, ठंडे स्टोरेज के आम महंगे होते हैं और अच्छे भी नहीं होते। महंगा हो या सस्ता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, आप ऐसे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? तुम दोनों नहीं समझोगे, मुझे पुष्पा को सबक सिखाना है। उसी समय पुष्पा का फोन आया। विनीता ने फोन उठाया और फिर वही अपनी पुरानी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। भाभी सुनो, हमारे शहर में ना एक किसान ने ऐसा आम उगाया था जो साल भर मिलता है। इसे स्वर्ण आम कहते हैं। ऐसा सुनने में आया था कि राजा महाराजा भी इसे खाने के लिए तरसते थे। अरे तो फिर खाओ ना, मुझे क्यों सुना रही हो? इसीलिए बता रही हूँ कि तुम्हारे यहाँ तो ये आम सपने में भी नहीं मिलेगा। वैसे भी तुम्हारे शहर में जो आम मिलते हैं वो तो गाय भी खाने से मना कर दे। अब ना ये बहुत हो रहा है। अरे अरे भाभी, तुम तो नाराज हो गई। विनीता ने चिढ़कर फोन काट दिया। उसने तय कर लिया कि अब किसी भी तरह से उसे आम लाना ही है। वो फिर से आलोक को बुलाती है। आलोक, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, लेकिन मुझे आम चाहिए। माँ, मैंने पूरा बाजार छान मारा, अब कहाँ जाऊँ? पहाड़ों पर जाओ, जंगलों में जाओ, लेकिन आम लेकर आओ। माँ जी, क्या हम जादूगर बुला ले जो आम हवा से निकाल दे? बहू, ये मजाक का समय नहीं है, मुझे पुष्पा को सबक सिखाना है। माँ, अब खुद जाकर देख लीजिए, बाजार में आम नहीं है। ठीक है, अब तो मैं खुद ही जाकर देखूंगी। अगले दिन फिर पुष्पा का फोन आया। इस बार उसने विनीता को एक और अजीब कहानी सुनाई। भाभी, एक बार एक राजा ने अपने बेटे को ऐसे आम दिए जिन्हें खाते ही वो गाने लगा। वो आम इतने खास थे कि पूरे राज्य में उनकी चर्चा थी। वैसे तुम्हारे यहाँ तो ऐसा आम मिलना मुश्किल है। अब बस कर। नहीं नहीं भाभी, ये सुनना ज़रूरी है। आम का असली मज़ा वही ले सकता है जो हमारे शहर में हो। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? काम तो है भाभी, लेकिन तुम्हारे साथ आम की बातें करने में मज़ा जो आता है। मैं तुझे जवाब दूंगी, बस देखती जा। विनीता चिढ़कर कमरे में चली गई। उसने ठान लिया कि वो खुद बाजार जाकर आम ढूंढेगी। वो सुबह सुबह उठी और खुशी को साथ लेकर बाजार के लिए निकल पड़ी। माँ जी, इतनी सुबह सुबह? मुझे आम चाहिए बस, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। हाँ, और अच्छे वाले आम ही लेंगे। और माँ जी, अगर फिर से ना मिले तो? अरे चुप कर, हमेशा उल्टा ही सोचती है। दोनों बाजार के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी आम नहीं मिले। विनीता का चेहरा लटक गया। तभी एक ठेले वाले ने उन्हें रोककर कहा कि उसके पास कुछ आम बच गए हैं। माता जी, ये आखिरी आम है, अगर आप चाहे तो इन्हें ले सकती हैं। अरे जल्दी दो। माँ जी, ये आम तो सूखे हुए लग रहे हैं। मुझे नहीं पता, बस इन्हें लेकर घर चल। माँ जी, ये पैसे की बर्बादी है। अरे बहू, पैसे का सवाल नहीं है। विनीता ने आम लेकर पुष्पा को वीडियो कॉल किया और दिखाने लगी। देखो पुष्पा, हमारे यहाँ भी आम मिलते हैं। भाभी, ये आम है या किसी मरे हुए पेड़ के फल?
अब बहुत हुआ। हाँ, तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? भाभी मजाक नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। तुम्हारे आमों का मुकाबला हमारे यहाँ के आम से नहीं हो सकता। देख लेना पुष्पा, अगली बार तुझे जरूर जवाब दूंगी। इंतजार रहेगा। आलोक और खुशी विनीता को शांत करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसकी जिद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर पुष्पा का आमों का जुनून बढ़ता जा रहा था। वो मजाक मजाक में इतना ज्यादा आम खा लेती है कि उसका पेट खराब हो गया, लेकिन आदत से मजबूर पुष्पा ने इसे भी हंसी मजाक में बदल लिया और विनीता को चिढ़ाने का नया बहाना ढूंढ लिया। भाभी जानती हो, मैंने नकल इतने आम खा लिए कि पेट खराब हो गया। तो खा खा कर क्या मोटा बनना चाहती हो? भाभी मोटा नहीं, मोटी। आम के बिना तो जिंदगी अधूरी लगती है। पेट खराब होने पर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। पेट खराब तो हो गया, पर आम का मजा छोड़ दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लेना, एक दिन आम खाकर तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। चिंता मत करो भाभी, डॉक्टर भी मेरे आम खाने के जुनून को रोक नहीं सकते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पेट ठीक होते ही पुष्पा ने अगले कदम की योजना बनाई। उसने इस बार बाजार से और भी चमकदार और महंगे आम मंगवाए। इन आमों को देखकर विनीता का पारा और चढ़ गया। पुष्पा जानती थी कि विनीता को चिढ़ाने के लिए ये तरीका काम करेगा। भाभी देखो, इस बार के आम तो सोने जैसे चमक रहे हैं। हैं? इतने चमकदार आम कहाँ से लाई तू? बाजार से खास तौर पर मंगवाए हैं। कहीं इन पर कोई केमिकल तो नहीं लगा? भाभी जलने की जरूरत नहीं है। ये असली आम है। तुम्हें तो बस मेरा मजाक उड़ाना आता है। भाभी असली मजा तो अब शुरू हुआ है। लेकिन सच ये था कि पुष्पा ने इन आमों पर चमकदार ऑयल लगाया था ताकि वे और चमकीले दिखे। वो हर बार विनीता को चिढ़ाने का नया तरीका ढूंढ लेती थी। इस बार भी उसने आम को चमकाने के लिए एक खास तेल खरीदा और पूरी मेहनत से आम पर लगा दिया। अब ये आम तो ऐसे चमकेंगे कि भाभी की आंखें चांदिया जाएगी। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? विनीता भाभी को जलाने में जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। अरे पर इतने तेल लगे आम खाओगी कैसे? अरे खाने की चिंता मत कर, पहले इन्हें दिखाना है। अगले दिन पुष्पा ने फिर से विनीता को फोन किया और अपने चमचमाते आमों का प्रदर्शन किया। विनीता को शक था कि ये आम नकली है या उनमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुष्पा ने उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की। अब यह कौन सा नाटक है? भाभी नाटक नहीं, असली आम। मुझे तो ये सब नाटक ही लग रहा है। भाभी जल रही हो ना? जल नहीं रही हूं, मुझे तुम्हें जवाब देना आता है। जवाब? भाभी तुम्हारे जवाब का मैं इंतजार करूंगी। पुष्पा की हरकतों से विनीता इतनी परेशान हो गई कि उसने ठान लिया किसी भी कीमत पर उसे करारा जवाब तो देना ही है। ये लड़ाई अब उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं थी। जब अपने शहर में आम नहीं मिले तो उसने विदेशी आम मंगवाने का फैसला किया। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद महंगे विदेशी आम ऑर्डर किए गए, जो 3 दिन में पहुंचे। उनके चमचमाते रंग और बड़े आकार ने विनीता को बेहद खुश कर दिया। देखो आलोक, ये होते हैं असली आम। तुम्हारी बुआ की आमों से तो लाख गुना अच्छे हैं। माँ जी, ये तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। माँ, पर ये इतने महंगे आम क्यों मंगवाए? इज्जत का सवाल है बेटा। इस बार पुष्पा को दिखाकर उसकी बोलती बंद कर दूंगी। माँ जी, ये आम दिखने में तो अच्छे हैं, पर क्या ये खाने में अच्छे होंगे? अरे बहू, तुम्हें क्या पता, ये खास आम राजा महाराजाओं के खाने के लिए होते हैं। माँ, लेकिन विदेशी आम मंगवाने का ये खर्चा जरूरी था क्या? आलोक, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, अब तुम इसे नहीं समझ पाओगे। माँ जी, इस बार बुआ जी की बोलती जरूर बंद हो जाएगी। यही तो मेरा मकसद है, और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद विनीता ने पुष्पा को वीडियो कॉल किया और बड़े गर्व से विदेशी आम दिखाने लगी। देखो पुष्पा, ऐसे आम देखे हैं तुमने कहीं? भाभी ये आम तुम्हें शहर में कहाँ से मिले? हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, बस देखने की नज़र चाहिए। भाभी मानना पड़ेगा, इस बार आपने कमाल कर दिया। ये आम खास विदेश से मंगवाए, तुम्हारे यहाँ तो सपने में भी नहीं मिलेंगे। अरे वाह, ये तो वाकई गजब है। ऐसे आम देखने के लिए तुम्हें भी विदेश जाना पड़ेगा।
भाभी आम दिखने में तो अच्छे हैं पर स्वाद कैसा है? स्वाद भी ऐसा कि आहा, खाते ही दिल खुश हो जाए। चलो इस बार आपको बधाई देनी पड़ेगी। पुष्पा के चेहरे पर पहली बार उलझन साफ दिख रही थी। अब बारी थी आम को काटने की। विनीता ने बड़े गर्व के साथ चाकू उठाया और पहला आम काटा। जैसे ही आम का टुकड़ा निकला, अंदर का नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। आम पूरी तरह से सड़ा हुआ था। विनीता ने दूसरे आम को काटा, फिर तीसरे को। सभी आम अंदर से खराब निकले। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया और पुष्पा ठहाके लगाने लगी। भाभी ये क्या है? ये तो आम नहीं, कचरा है, कचरा। तू ना ज्यादा मत बोल। भाभी इन आमों से तो पत्थर खाना बेहतर है। ये खराब निकले इसका मतलब ये नहीं कि हमारे आम तुम्हारे आमों से खराब है। भाभी सच मानिए, मैं तो इन्हें फेंकने की भी पैसे ना दूं। तुझे ना बस चिढ़ाने में मजा आता है। भाभी ये आम दिखने में तो चमकदार थे, लेकिन अंदर से वाह रे भैया आपके विदेशी आम। चुप रह, मैं और अच्छे आम मंगवाऊंगी। भाभी आप चाहे जितने मंगवाओ, लेकिन मेरे आम सबसे बेहतर हैं। देख लेना, अगली बार तेरे बोलने की हिम्मत नहीं होगी। विनीता गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने सारे आम उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। तभी खुशी की सहेली काजल उसके घर आई। अरे ये सड़े हुए आम कहाँ से आ गए? अरे लंबी कहानी है। माँ जी ने ये विदेशी आम मंगवाए थे। विदेशी आम? ये तो दिखने में कितने खराब लग रहे हैं। अरे मुझे मत समझाओ। आंटी, अगर ये वही आम है जो मैंने देखे हैं तो शायद ये असली आम नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि ये हाइब्रिड आम हो सकते हैं। काजल, ये हाइब्रिड आम क्या होते हैं? ये आम ना चीन में बनते हैं। इन्हें 2 फलों के मेल से तैयार किया जाता है। मतलब ये नकली है? नकली नहीं, लेकिन असली जैसे भी नहीं है। ये आम ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं और इनमें गुठली भी नहीं होती। और अगर इन्हें खा लिया जाए तो ज़्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। काजल ने आम के बारे में और भी कई बातें बताई, जिससे विनीता और खुशी हैरान रह गई। इन आमों को चमकदार दिखाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब मैंने जो इतने पैसे खर्च किए वो सब बेकार गए? हाँ आंटी, और इनका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। माँ जी, इस बार तो बुआ जी का जवाब देना मुश्किल हो गया। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काजल की बातें सुनकर विनीता का गुस्सा शांत हो गया। उसे अब पुष्पा से बदला लेने का नया तरीका सूझा। उसने तुरंत पुष्पा को वीडियो कॉल किया। सुन पुष्पा, ये जो आम तू खा रही है ना, ये हाइब्रिड आम है। क्या कह रही हो भाभी? अरे ये आम नकली है, इन्हें खाने से बीमारियां हो सकती हैं। सच? और हाँ, इन्हें ज़्यादा मत खाना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भाभी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। तब तो सुन लिया ना, अब अपने आमों का सच जान लिया ना। आप ना हमेशा मजाक करती हैं भाभी। अरे इस बार मजाक नहीं है, सच कह रही हूँ। अब अपने आम संभालो। पुष्पा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झट से फ़ोन काट दिया। विनीता, आलोक और खुशी ने ठहाके लगाए। माँ जी, आपने तो इस बार बुआ जी को करारा जवाब दिया। माँ आज तो आप जीत गई। अब मैं आराम से चैन की नींद सो सकूंगी। आंटी सच में आप कमाल की हैं। और तुम्हारी ये दोस्त तो मेरे लिए मेरा ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार निकली। इस तरह विनीता ने पुष्पा को जवाब देकर अपनी नाराजगी दूर की। घर में माहौल फिर से हंसी खुशी वाला हो गया। और ये आम की कहानी यहीं